हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। तो आज की वीडियो में देखेंगे हम क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 6.2 चैप्टर आपका कौन सा 6 और जिसका नाम है रेखाएं और कोण। तो एक्सरसाइज 6.2 में जो आपकी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.2 का सॉल्यूशन। तो बेसिक चीज़ों में जो सबसे पहले एक चीज़ आ जाती है वो आती है तिर्यक रेखा। जैसे ही आप एक्सरसाइज 6.2 में जाओगे तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ पर आपको तिर्यक रेखा देखने को मिलेगी। तो क्या होती है तिर्यक रेखा, पहले हम उसको समझ लेते हैं, फिर संगत कोण को समझेंगे, एकांतर कोण को समझेंगे, फिर अगर तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण हैं तो वो आपस में क्या होंगे, फिर उसके बाद हम एक दो परिमेय देखेंगे जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है आपकी एक्सरसाइज 6.2 में। और उसके अलावा आपकी जितनी एक्सरसाइज आगे आने वाली है, कुछ डायग्राम, यहाँ पे आप डायग्राम भी देख रहे होंगे, इस डायग्राम को भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम तिर्यक रेखा पर। क्या होती है तिर्यक रेखा? तो सीधी अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो अगर आपको दो रेखाएं दिख रही हैं, ठीक है, अगर आपको दो रेखाएं दिख रही हैं और उसमें कोई एक रेखा क्या कर रही है, दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, तो जो ये तीसरी रेखा होगी इसी को हम क्या बोलेंगे, तिर्यक रेखा बोलेंगे। मान लिया हमारे पास एक रेखा एम है, एक एन है और एक एल है। तो एम और एन को जो एक रेखा क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा। यानी अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आपकी तिर्यक रेखा कौन सी, तो आप बोलोगे तिर्यक रेखा एल है। तो डेफिनेशन देख लेते, क्या कहा है इसमें, जब दो या दो से अधिक ऋजु रेखाओं, कैसी रेखा, ऋजु रेखा। अब ऋजु रेखाएं कैसी होती हैं, ऋजु रेखा जो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी और इसमें आपके जो भी दो पॉइंट रहेंगे और इस पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 6.1 से पहले, जो हमने बेसिक वीडियो आपको दी है उसमें। तो बोला है जब दो या दो से अधिक ऋजु रेखाओं को कोई अन्य ऋजु रेखा, दो या दो से अधिक किसी ऋजु रेखाओं को कोई अन्य ऋजु रेखा भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है। देखो एक बिंदु पर यहाँ इसने कट किया, एक बिंदु पर यहाँ कट किया, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, तो वो रेखा क्या कहलाएगी, आपकी तिर्यक रेखा कहलाएगी। फर्स्ट पॉइंट आपका हो चुका होगा क्लियर की तिर्यक रेखा क्या होती है, विथ आपने डायग्राम भी समझ लिया। फिर चलते हैं संगत कोण की तरफ। अब संगत कोण क्या होते हैं, अब संगत कोण समझने के लिए आपको मैंने एक डायग्राम अच्छे से बना करके दे दिया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दो ऋजु रेखाएं हैं, ठीक है, देखो बिल्कुल स्ट्रेट है, दो ऋजु रेखाएं हैं और उसको कोई एक तीसरी रेखा जिसका नाम आप ए एफ बोल सकते हैं, ये आपको क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। अगर मैं बोलूँ इस डायग्राम में ऋजु रेखा कौन कौन सी है, तो आप बोलोगे ए बी ऋजु रेखा है, सी डी ऋजु रेखा है और ई एफ क्या है, ऋजु रेखा है। ठीक हो गया। और अगर मैं बोलूँ आपको तिर्यक रेखा बताओ, तो आप तिर्यक रेखा के बारे में क्या बताएंगे कि ये जो आपकी ई और एफ रेखा है वो आपकी कौन सी रेखा है, तिर्यक रेखा है। वही हमने यहाँ पे डेफिनेशन में समझा। अब उसके बाद आता है संगत कोण। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अगर आप मान लो एक ये रेखा काटते हैं जो एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही हैं, दो रेखाएं हैं, दोनों ऋजु रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे कितने एंगल बनेंगे, 4 एंगल बनेंगे, ठीक है। तो एक एंगल ये हो गया, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, टोटल कितने एंगल बनेंगे, 4 एंगल बनेंगे जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं। तो यहाँ देखेंगे एंगल एक हमने ऊपर की तरफ ले लिया, दो ले लिया, तीन ले लिया, 4 एंगल आ गए। ऐसे ही 4 नीचे भी होंगे। यहाँ पर भी ये बिंदु देखो, ये तीसरी रेखा जो है आपको बिंदु क्यू पर काट रही है, ये वाली बिंदु पी पर काट रही है। तो यहाँ पे 5, 6, 7, 8, यानी जहाँ पर दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी वहाँ पे आपके 4 एंगल बनेंगे। तो संगत कोण कौन कौन से होंगे, इन्हीं में हम समझ लेंगे विद डायग्राम के साथ। एंगल पहला और एंगल 5वां, सिर्फ आपने जगह देखनी है कि जब इस तरह की पोजीशन बन जाएगी तो आपस में क्या होंगे, संगत कोण होंगे। तो एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 आपका इस जगह पे, अगर हम इसको अलग से डायग्राम में समझे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बना ली, ठीक है। उसके बाद एंगल 1 और एंगल 5 को देख लो, ये हमने दो रेखाएं ले ली। अब इसमें एंगल 1 कहाँ पर है, इस ऊपर की जगह पर, यानी एंगल 1 और उसके बाद एंगल 5, ठीक है। ये आपस में क्या होंगे, संगत कोण होंगे। अच्छे से आप पोजीशन देख लो। फिर एंगल 2 और एंगल 6, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। एंगल 2 और एंगल 6 को देखते हैं। एंगल 2 कहाँ पे आपका, जस्ट नीचे और उसके बाद यहाँ नीचे। तो यानी पहले आपका एंगल ऊपर था, अब यहाँ पे एंगल 2 आ गया और ऐसे ही एंगल 6। उसके बाद अगला जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका एंगल 3 और एंगल 7। देखो एंगल 3 और एंगल 7, ऐसे ही एक आपका ऊपर हो जाएगा एंगल 4 हो जाएगा आपके किसके, एंगल 8 के बराबर। और एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जो संगत कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर मान लो एंगल 4 का मान अगर 70 है या 60 है, 60 डिग्री है, तो एंगल 8 का मान भी कितना हो जाएगा, अब अपने आप ही 60 डिग्री का हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एंगल 4 और एंगल 8 क्या है, संगत कोण है, तो और एंगल 4 60 डिग्री का, तो एंगल 8 का मान बताओ, तो आप कितना बोलेंगे, सीधे सीधे लिख देंगे कि एंगल 8 भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्यों 60 हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में क्या है, संगत कोण बना रहे हैं, संगत कोण है आपस में। तो संगत कोण समझ गए, यानी पहला अगर आपका एंगल ये है तो दूसरा एंगल आपका ये होगा।
सॉरी पहला एंगल ये है तो उसके सामने जो आपका ये हो जाएगा पांचवा एंगल क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। पहला पांचवा, दूसरा छठा, तीसरा सातवां, चौथा आठवां। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, संगत कोण बोलेंगे। क्लियर हो गया होगा आपका ये भी संगत कोण किसे कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका एकांतर कोण की तरफ। एकांतर कोण में देख लेते हैं कि कौन कौन से कोण आपके एकांतर कोण बनेंगे, कौन कौन से एंगल आपके एकांतर कोण में काउंट होंगे। तो फिर से हम एक ही हो गया आपकी कौन सी रेखा, तिर्यक रेखा हो गई, और ये आपने बना दी दो ऋजु रेखाएं, यानी तीनों ऋजु रेखाएं। तो एकांतर कोण कौन से होंगे, एंगल 2 और एंगल 8। एंगल 2 आपका ये रहा और एंगल 8 ये रहा। यानी जब आप देखेंगे अंदर की तरफ, दो ऋजु रेखाओं के अंदर की तरफ, जिसको आप अंतःकोण भी बोल सकते हो, तो एंगल 2 के जस्ट क्रॉस ऑपोजिट साइड में जो होगा एंगल 8, ये आपस में क्या होंगे, एकांतर कोण बनाएंगे। ऐसे ही एंगल 3, तो एंगल 3 आपका ये रहेगा और दूसरा आ जाएगा एंगल 5 इस जगह पर, यानी ये एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। ठीक हो गया। तो एकांतर कोण भी आपको समझ में आ गया, एंगल 2 बराबर एंगल 8, एंगल 3 बराबर एंगल 5, ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद चलते हैं तिर्यक रेखा की तरफ। ठीक है, यहाँ पे बोला है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण। क्या बोला है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण। अब कैसे हो जाएंगे, फिर से हम यहाँ एक हमने खींच ली कौन सी, तिर्यक रेखा, और उसके बाद दो ऋजु रेखाएं खींच ली। एंगल 2 और बराबर होगा एंगल 5 के, एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 5 के। एंगल 2 आपका ये रहा और एंगल 5 ये। ठीक है, देखो दोनों अंदर की तरफ कोण है और दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये क्या बनाएंगे, एक जिसको बोलते हैं, देखो यहाँ क्या लिखा है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल 2 और एंगल 5 हो गए, और ये आपस में क्या बनाते हैं, संपूरक कोण बनाते हैं। यहाँ पे लिख देंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण सदैव संपूरक कोण बनाते हैं। संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, संपूरक कोण बनाते हैं। ये लाइन आपको पता होनी चाहिए, याद भी कर लेंगे यहीं साथ साथ में कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने, देखो एक ही ओर बने, ये आपका 2, 5, 3, 8, ये आपस में क्या है, अंतःकोण है। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 और एंगल 8 है, मैं बोलूँगा यहाँ पे 3 और यहाँ पर 8, तो ये आपस में क्या है, अंतःकोण है। और इनका ये सदैव जो योग होता है क्या होता है, संपूरक कोण के बराबर होता है। ये आप इसको बोल सकते हैं कि सदैव संपूरक कोण बनाते हैं। ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं प्रमेय की तरफ। दो प्रमेय यहाँ पे बताऊंगा, पहली यहाँ पे लिखी हुई है, दूसरी फिर मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा जो कि इससे संबंधित है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखो जो प्रमेय आपकी पहली है, इसमें लिखा है यदि एक तिर्यक ऋजु रेखा दो ऋजु रेखाओं को इस प्रकार काटे कि एकांतर अंतःकोण युग्म के कोण क्या हो, बराबर हो जाए। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एकांतर अंतःकोण। अभी यहाँ पे आपने देखा कि एकांतर कोण कौन से होते हैं, 2 और 8। तो जैसे यहाँ पे कहा है कोण बराबर हो तो दोनों ऋजु रेखाएं सदैव समानांतर होंगी। तो यहाँ पे समझ लेते हैं विथ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपके कौन कौन से हो जाएगा, एकांतर कोण 2 और 8। जैसे 2 की पोजीशन आपकी रही इस जगह पर और ऐसे ही 8 हो जाएगा ये। ठीक है, तो जब इस तरह से कंडीशन आ जाएगी कि एक ऋजु रेखा दो ऋजु रेखाओं को क्या कर रही है, इस प्रकार काट रही है, देखो इस प्रकार से काट रही है कि एकांतर अंतःकोण, ये आपके कौन से एकांतर हैं, एकांतर कोण है। देखो एंगल 2 और 8 यहाँ पे एकांतर कोण, एंगल 2 और एंगल 8 आपस में क्या है, एकांतर कोण बना रहे हैं। और ठीक है, अंतःकोण क्या हो, युग्म के कोण बराबर हो, यानी इनका कोण, मान लो एंगल 2 आपका 60 डिग्री है तो एंगल 8 अगर आपका 60 डिग्री है तो ये आपस में क्या होंगे, अंतःकोण बराबर होंगे। तो इनकी जो ऋजु रेखाएं होंगी, ये जो आपकी ऋजु रेखाएं दोनों, ये इसको मान लो m मान लो और इसको n मान लो, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, समानांतर होगी। इसको हम नाम दे देते हैं MO और NP। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि MO समानांतर हो जाएगी NP के। ठीक है, पहली परिमेय आपकी ये हो गई। ऐसे ही फिर एक और प्रमेय है जो आपकी तिर्यक रेखा से संबंधित है, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर समझ लेते हैं। तो इसमें आपका क्या है, जैसे इसमें कहा है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण सदैव संपूरक कोण बनाते हैं। तो जब ये आपस में क्या बनाएंगे, संपूरक कोण बना देंगे, या फिर इनके जो अंतःकोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो जो ऋजु रेखाएं होंगी ये इस तरह से कंडीशन हो जाएगी, मान लो ये MN, इसका नाम दे देते हैं MN और इसको मान लो AB। ठीक है, तो जैसे ही ये अंतःकोण होंगे, जैसे यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 5 दे रखा है, यानी एंगल 2 और एंगल 5, अगर ये अंतःकोण क्या है, आपस में क्या बना रहे हैं, संपूरक कोण बना रहे हैं। ठीक है, अगर ये दोनों आपस में क्या बना रहे हैं, संपूरक कोण बना रहे हैं, तो क्या हो जाएंगी ये दोनों रेखाएं MN समानांतर हो जाएगी किसके, AB के।
ठीक है, यही थे आपके जो मुख्य प्रमेय आपको जो समझनी थी। इसी के साथ जो इसका बेसिक होता है आपका 6.2 से पहले, वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अगर फिर भी इसमें कोई भी आपको टॉपिक या कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो जरूर एक कमेंट डाल देना प्यार से कि सर ये वाला स्टेप हमको या ये लाइन हमको समझ में नहीं आई। तो इसी के साथ बेसिक कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम एक्सरसाइज 6.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन।